रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में शुरुआत में ही हम देखते हैं कि अरमान अपने हॉस्टल के रूम में चला जाता है, जहाँ पर उसको उसके दो रूममेट्स मिलते हैं, जिसका नाम एक का रहता है प्रियान और दूसरे का रहता है प्रियांशु। जिसे देखने के बाद वो दोनों किसी बात पर लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे का टॉवेल खींचने की धमकी दे देते हैं, ये बोलकर कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, वैसे भी मैंने सब देख लिया है। वहीं पर अरमान आके कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर मैं भी हूँ। जिसे देखने के बाद दोनों प्रियांशु और रियान सोचते हैं कि कहीं तुम डीन नहीं हो, या तो वार्ड हो, या तो कोई नए सर हो। जिसे सुनने के बाद अरमान कहता है कि नहीं नहीं, मैं भी यहाँ पर न्यू एडमिशन हूँ और तुम्हारे जैसा ही एक स्टूडेंट हूँ और तुम्हारा अभी रूममेट हूँ। जिसे सुनने के बाद अब वो रियान और प्रियांशु के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि ठीक है बिट्टू, तुम्हें यहाँ पर तो एडमिशन मिल गई, पर तुम्हें अगर यहाँ पर हमारे साथ एज ए रूममेट रहना है तो तुम्हें हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा, और अगर तुम वो काम में नाकामयाब रहे तो तुम इस रूम में कदम भी नहीं रखोगे। जिसे सुनने के बाद अरमान कहता है कि ठीक है, बताओ आखिर क्या करना है। जिसके बाद वो दोनों ही कहते हैं कि पुशअप्स करने पड़ेंगे, 20 नहीं 23 नहीं बल्कि पूरे 50 के 50 करने पड़ेंगे। जिसे बाद अब अरमान एक्सेप्ट कर लेता है चैलेंज और जल्दी से अभी वो अपने कपड़े उतार कर वहाँ पे पुशअप करने लग जाता है। जहाँ शुरुआत में तो रिहान और प्रियांशु को लगता है कि ये तो वो कर ही नहीं पाएगा, इसे बॉडी को देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये 50 भी टिक पाएगा, क्योंकि अभी तक 50 तो किसी ने भी नहीं किया है। जितने भी यहाँ पे बॉयज़ हैं तो वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं कर पाए, पर वो देखते ही देखते 49 तक पहुँच जाता है, जिसके बाद उन्हें शौक लगता है। वहीं पर अरमान 50 करने वाला रहता है कि वहाँ पर उसे एक लड़की की ड्रेस और उसकी परछाई दिखती है, जिसके बाद वो जल्दी से गिर जाता है। उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो देखो, मैंने कहा था ना 49 तक ये सब कर पाता है, पर 50 तक तो कर ही नहीं पाते, इसका मतलब तुम हार गए। वहीं पर जब वो देखता है कि वो किसी लड़की को देख रहा है, लड़की को देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और अरमान के पीछे छुप जाता है, ये बोलकर कि प्लीज़ 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 प्रियांशु मेरी इज्जत बचा लो। वहीं पर अबीरा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, वो तो कुछ बोल भी नहीं पाती है, बस ये बोलती है कि आखिर तुम लोग क्या कर क्या रहे हो। अरमान कहता है कि कुछ नहीं, हम बस कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे ना, इसकी वजह से। जहाँ जिसके बाद अबीरा जो है वो बहुत ज़्यादा डर के भाग जाती है। उसके बाद दोनों भी लड़के अरमान को एक परछा देते हैं और कह देते हैं कि तू अब हार गया है तो तुझे खाना बनाना पड़ेगा। जिसके बाद अब अरमान कहता है कि हाँ, कोई ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है बताओ किचन का है। जहाँ पर किचन के नाम पर बस एक इलेक्ट्रिक कैटल रहता है, जहाँ पर उन्हें खाना बनाना पड़ता है। अरमान कहता है कि क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, पर रियान कहता है कि नहीं नहीं, इससे तुम मरोगे नहीं, जाओ जाके जल्दी से खाना बनाओ। दूसरी तरफ सब लोगों को घर में मायरू बता देती है कि अरमान आखिर कहा गया है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा हक्का बक्का हो जाते हैं, जिसकी वजह से सबको पानी ऑफर करती है और कहती है कि मुझे पता था कि आपका कुछ ऐसा रिएक्शन होगा, पापा ने मुझे पहले ही बता दिया था। दादी साहब बोलती है कि तुम्हारा पापा जो है ना वो पूरा पागल हो गया है, आखिर अभी उसे वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी। तो मायरू बताती है कि कोई नहीं, वो पापा जो है ना उन्होंने मुझे रात में बताया कि वो मम्मी के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने उनको ऑप्शन दे दिया कि आप उन्हीं के कॉलेज में जाके पढ़ो। जहाँ पर विद्या और काजल भी बोलती है कि नहीं, हम भी पेटू पहले ऐसे ही चाहते थे कि आपके मम्मी पापा एक हो जाए, पर अभी हमको ऐसा लगता है कि वो नहीं हो पाएंगे, और वैसे भी अभी बहुत दिन हो गए हैं सुलह किए हुए उनको, पर तब भी कुछ ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। जिसके बाद मायरू कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि ये लव ही है और वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। वहीं पर विद्या के फ़ोन पर अबीरा का फ़ोन आ जाता है, जिसे देखने के बाद मायरू कहती है कि मुझे बिल्कुल बात नहीं करता, पर दादी साहब वगैरह उसे पकड़ लेते हैं। विद्या उसे बताती है कि वो स्कूल चली गई है, पर मायरू जो है वो वहीं पर रहती है। अबीरा सोच लेती है कि हाँ, ये तो मेरा ही बेटा, मुझे पता है वो वहीं पर है। वो जल्दी से बोलती है कि मायरू जल्दी से फ़ोन उठाओ, मुझे पता है तुम वहीं पर हो। मायरू को फ़ोन उठाते साथ ही अबीरा कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। वहाँ पर मायरू पूछती है कि आपने नए फ्रेंड्स बनाए और कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है ना। पर अबीरा कहती है कि हाँ, अच्छा क्यों नहीं चलेगा, तुमने तुम्हारे पापा को जो यहाँ पे भेज दिया है। मायरू कहती है ऐसे अनजान मन करके, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता मेरे बिल्ली पापा आपके पास है, मुझे लगा वो काम करने गए होंगे। जिसके बाद अबीरा कहती है कि बेटू, तुम ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, और ठीक है मुझे पता है तुम दोनों बिल्लियाँ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हो, और ये जो कुछ भी है ना तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं किया, ठीक है। अब जो दोनों पापा और बेटी ये जो खिचड़ी पका रहे हो ना, ये मुझे पता चल गई है, और ये खिचड़ी मैं जल्दी ही ढूंढ भी लूँगी, ठीक है, तो इससे ज़्यादा होशियारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पर मायरू कहती है कि नहीं मम्मा, हमें तो खिचड़ी बनाना आता भी नहीं है, और वैसे भी ना दादी सा ने मतलब विद्या ने खिचड़ी बनाई है, तो मैं जल्दी से उसे खा लेती हूँ और मैं स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। ये बोलते साथ ही वो फ़ोन काट देती है। अबीरा कहती है कि मुझे पता है तुम दोनों बिल्लियाँ ना कुछ तो ज़रूर कर रहे हो, पर आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो, और आखिर अरमान यहाँ पर पढ़ने के लिए क्यों ही आया है, मुझे तो समझ नहीं रहा है ये सब करना क्या चाहता है। वहीं पर बाहर में बहुत तेज़ आवाज़ के चलते वो बाहर जाने की कोशिश करती है, जहाँ पर एक लड़के की तरफ पूरी लड़कियाँ जो है उसे घेरी हुई रखती है। अबीरा कहती है कि आखिर ये लड़का है कौन, और सारी लड़कियाँ इसकी तरफ मधुमक्खी की तरफ क्यों भिनभिना रही है। जब वो जाती है पास में तो उसे पता चलता है कि अरमान आया है। अरमान कुछ कॉफ़ी पाउडर के लिए आता है, जहाँ पर गर्ल्स ऐसे ही रैंडमली उसको इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि अरे तुमको कॉफ़ी के लिए क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हें कॉफ़ी बना के देती हूँ, थोड़ा हमारे भी बारे में सोच लो। और ये सब वो लोग फ्लर्ट करने लग जाती है। अबीरा ये सब देखकर वहाँ से गुस्से से निकल जाती है, जिसे देखकर अरमान का ध्यान भटक जाता है। अरमान
अरमान कहता है कि नहीं मुझे जल्दी जाना है, मेरे रूममेट राह देख रहे हैं। जिसके बाद अबीरा का पीछा करते करते वो भी वहाँ से निकल जाता है और अबीरा को रोक देता है। जिसके बाद अबीरा पलट के कहती है कि आखिर अरमान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें मैंने कहा ना कि यहाँ पर आना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वहीं पर अरमान कहता है कि जैसे तुम यहाँ पर आई हो वैसे ही मैं भी यहाँ पर आया हूँ पढ़ने के लिए। मैंने सोचा कि मेरा भी मन कर रहा था कि मैं कोर्स कर लूँ, तो इसलिए मैं कोर्स करने के लिए आ गया। जिसके बाद अबीरा को बिल्कुल भी ये बात भरोसा नहीं होता है। अरमान कहता है कि कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते को एक और हम मौका दे के देखें। जिसके बाद अबीरा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। अबीरा कहती है कि अरमान तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? अभी बहुत सालों बाद हमारा रिश्ता थोड़ा तो भी ठीक हुआ है और इसके बाद तुम अब भी ये सब बातें कर रहे हो, इसका असर तुम्हें पता है ना क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी कंपैटिबल है। मतलब पहले से हम लोगों में बहुत ज़्यादा खामियां थी और अभी फाइनली अब जब हम अलग हो गए और अभी सब कुछ सुधर रहा है, तो तुम वापस से वो बातें लाकर प्लीज़ जो अच्छा है उसको मत बिगाड़ो। हाँ, अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, सारे ही रिश्ते में उतार चढ़ाव तो होता ही है अबीरा। अगर ऐसे ही सब लोगों ने छोड़ दिया तो फिर तो कोई रिश्ता बनेगा ही नहीं। और वैसे भी अभी हम लोग जो भी है अच्छे ही तो है ना। मायरू भी है हमारे साथ और सब मायरू भी वही चाहती है कि हम दोनों एक हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है और मैं जब सब सुधारने के लिए तैयार हूँ तो आखिर तुम पीछे क्यों हट रही हो? आखिर तुम्हें किस बात से डर लग रहा है? वहीं पर अबीरा कहती है कि मुझे इसी बात से डर है कि हम एक कभी भी नहीं हो पाएंगे। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे? शुरुआत में से ही हमारे रिश्ते में कितने ज़्यादा अड़चनें आई है। पहले रूही आई है, फिर अंजुमन आया, फिर उसके बाद अब गीतांजलि को तुमने वो जगह दी थी। मतलब 7 साल तुमने मुझे एक तो अलग रखा, तब तुम्हें क्यों ख्याल नहीं आया कि तुम्हें एक मौका देना चाहिए? तुमने क्यों नहीं सोचा कि मैंने आखिर वो डिवोर्स के पेपर अचानक से एक दिन में क्यों भेजे? तुमने क्यों ये सब नहीं सोचा? और अब जब कुछ सब ठीक है तो तब तुम ये सब क्यों आ रहे हो? क्यों अरमान क्यों? मैं तो तब भी तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी ना कि मैं अंजुमन के साथ कोर्ट में जाके भी उसके साथ शादी बिल्कुल नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। आई लव यू। इसके बाद अरमान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अरमान कुछ भी नहीं बोल पाता। बस अबीरा ये कह के चली जाती है कि शादी के बाद भी पहले तुम रूही से प्यार करते थे, फिर रूही और तुम लोग रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद ये सब हरचन हुई और फिर उसके बाद कैसे भी करके गलती से हमारी शादी हो गई तो तुमने वहाँ पे भी मुझे डिवोर्स दे दिया था उससे शादी करने के लिए। बट देन तुमको रियलाइज़ हुआ कि तुम तो मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तुमने वो शादी को नहीं तोड़ा और अब तुम ये सब फिर से कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम पे भरोसा भी करना चाहिए कि नहीं। हो सकता है कि शादी की वो शुरुआत थी, उसकी वजह से तुम मुझसे अट्रैक्ट हो गए और वो शादी हो गई, पर इसके ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। पर अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है कि नहीं अबीरा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे सही में प्यार करता हूँ। मुझे वो सारी चीज़ों से नफरत थी पर अब तुम्हारी वजह से मैं वो सारी चीज़ों से प्यार करता हूँ। जिसके बाद अबीरा कहती है कि अरमान तुम्हें पता है ना कि इसका अंजाम क्या होगा? अगर हम फिर से वो रिश्ते की शुरुआत करते हैं और ये रिश्ता सफल नहीं हो पाता तो तुम्हें पता है कि ये बीच में मायरू भी फंस जाएगी। मायरू की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हम दोनों अच्छे से संभाल रहे हैं, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सब खो दोगे। पर अरमान कहता है कि नहीं, अब मैं सब खोने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम वहाँ पर मुझे मिलोगी तो मैं कुछ भी रिस्क करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जहाँ सुनने के बाद अबीरा कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई भी दबाव में आके ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अरमान अबीरा से प्यार करे, सिर्फ और सिर्फ अबीरा से। वो अबीरा से नहीं जो किसी बंधन में गुंथी हुई है या मायरू की मम्मी है, नहीं। तभी हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे अगर तुम ट्रूली मुझे लव करोगे, जैसे मैं हूँ, जिस वजह से मैं हूँ उस वजह से। जहाँ पर ये सब दोनों एक डील बना लेते हैं। अरमान कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो यही सही। अगर तुम चाहती हो कि हम ये रिश्ते को ज़रूर एक नए इससे देखें सिरे से, तो मैं वैसे ही करूँगा। क्योंकि अबीरा को डर लगता है कि ये सब होने के बाद शायद वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल अपना नहीं पाए, क्योंकि शायद उनको ऐसी सेम फीलिंग ना मिले। पहले जैसे रिश्ते दोबारा नहीं बनते, एक बार बिछड़ने के बाद दोबारा से वैसे रिश्ते बिल्कुल भी महसूस नहीं होते। जिसे सुनने के बाद अरमान कहता है कि नहीं, अगर ऐसी बात है तो हमें ये न्यू फीलिंग भी एंजॉय करनी चाहिए। जिसके बाद अबीरा फाइनली सोचती है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे देती हूँ और ये देखती हूँ कि इसके बाद हमारा रिश्ता जो है वो कितना ज़्यादा आगे तक जाने की ज़रूरत है और कितना ज़्यादा आगे इस पर बढ़ पाएगा बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के, बिना किसी रुकावट के। जिसके बाद अरमान कहता है कि ठीक है अबीरा, ये हमारी डील हो गई, तो क्यों ना हम हमेशा की तरह अच्छे की तरह खुद को वापस से इंट्रोड्यूस कराते हैं। और वहाँ पर अबीरा कहती है कि वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें अच्छे से तुमने सोच लिया है राइट ये डिसीजन के बारे में? आखिर आगे जाके तुम पछताओगे तो नहीं ना? जिसके बाद अरमान फिर से उसके डर को दूर करता है कि नहीं अबीरा, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। हम जो बिल्लियाँ है ना, हम वो एक साथ ही रहेंगे और तुम्हें बीएसपी के बाद ये सब सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहूँगा और हमारे रिश्ते को एक नया मौका दूंगा। तो चलो मैं खुद का इंट्रोडक्शन करा दूँ। हाय, माय नेम इज़ अरमान। जिसे सुनने के बाद अबीरा कहती है कि मैं अपना नाम बिल्कुल नहीं बताने वाली, इतना ही है तो तुम खुद ढूंढ लो। जिसके बाद अबीरा वहाँ से ही चीज़ की फैक्ट्री बोलकर निकलने की कोशिश करती है, पर अरमान उसे रोक के कहता है कि तुमने मुझे चीज़ की फैक्ट्री बोला है ना, कोई नहीं, तुम पुराने जैसी ही बन रही हो। जिसके बाद अबीरा ये कह के निकल जाती है कि तुम्हें खुद से मेरा नाम ढूंढना पड़ेगा। पर वही अरमान बोलता है कि ओ शर्मा जी की बेटी, तुम टेंशन मत लो, मैं तो तुम्हारा सब जान ही लूँगा। जिसके बाद अबीरा विवाह से खुश होकर निकल जाती है और अरमान भी। दूसरी तरफ अब रात हो जाती है, जहाँ पर हम
तीनों लोगों को देखते हैं मायरू को समझाते हुए कि मायरू तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो मायरू कहती है कि हाँ हाँ, मैंने मम्मा से बात किया और मैंने पापा से भी बात किया। पापा तो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, शायद मम्मी ने उन्हें चांस दे दिया। वही ये बात सुनकर विद्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि हाँ शायद अरमान और अबीरा के रिश्ता को अभी जो है वो एक और मौका मिलना चाहिए। वहीं पर विद्या कहती है कि दिवाली भी आने वाली है तो मुझे जल्दी से आरती की पूजा भी करनी चाहिए। जहाँ पर विद्या और काजल के बीच में एक छोटी सी लड़ाई होती हुई हमें दिखाई देती है और ये लड़ाई आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ये उन दोनों के बेटे और बहू की बात है। जहाँ पर विद्या कहती है कि ये साल की आरती तो फिर से अरमान और अभिरा ही करेंगे। जहाँ पर क्रिश और तानिया के बाद जब काजल कहती है तो वो मना कर देती है विद्या ये बोलकर कि नहीं, तानिया फिर से डाइटिंग करने लग जाएगी, फिर उसे चक्कर आ जाएगी, फिर से वहाँ पर वो लोग लड़ने का बहाना ढूंढ लेंगे। जिसके बाद मायरू वहाँ पर बीच में बोलती है कि नहीं, मेरे मम्मा जल्दी से मना के आ जाएंगे। पर काजल कहती है कि नहीं, हो सकता है कि हर बार जो भगवान है ना वो बच्चों की बात ना माने। वहाँ पर दादी से उनको गुस्सा करके दोनों को साथ में तैयारी करने के लिए कहती है कि करवा चौथ इसके पहले आने वाला है, तुम दोनों बिना लड़े झगड़े ये सब करो। जिसके बाद अब मायरू कहती है कि क्या जैसे उन्होंने कहा वैसे मेरे मम्मी पापा वापस नहीं मिल पाएंगे। पर दादी से कहती है कि नहीं बेटू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और वैसे भी कुछ जो फैसले होते हैं ना वो हमें भगवान पर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि हर फैसला जो है वो हम नहीं ले सकते और कुछ कुछ फैसले तो हम नहीं भी बता सकते कि क्या होने वाला है। जैसे ही अपने रूम में जाता है वो प्रियांशु और रेहान को बहुत इंटीमेट पोजीशन में देखता है डांस करते हुए, एक मतलब पार्टनर की तरह। जहाँ पर प्रियांशु कहता है कि कोई नहीं, मेरी जो है वो गर्लफ्रेंड है। पर अरमान कहता है कि कोई नहीं, अगर तुम्हें डांस प्रैक्टिस ही करना है, संगीत के लिए तुम्हारे फ्रेंड का सो कॉल्ड संगीत है तो तुम करो, मैं बाद में आता हूँ। दूसरी तरफ अभिरा के रूम में हम देखते हैं कि उसकी जो रूममेट है लावण्या, वो अचानक से वहाँ से हटा देती है अबीरा को और लैपटॉप ओपन करके बैठ जाती है ये बोलकर कि मुझे किसी को ढूंढना है। जिसके बाद लावण्या को कहती है अबीरा कि आखिर तुम इतने ज़्यादा टेंशन में क्यों दिख रही हो, कुछ हुआ है क्या, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। पर लावण्या कहती है कि अरे यार, वो दीप्ति है ना, वो एकदम ही मेरे पीछे पड़ गई है। वो जो नया लड़का आया था ना कॉफ़ी मांगने के लिए, वो उसकी डिटेल्स मांग रही है। जिसे सुनने के बाद अबीरा कहती है कि नहीं लावण्या, ऐसा अपन को नहीं करना चाहिए। और वो बहुत गुस्से में कहती है कि हम यहाँ पे पढ़ाई करने आए हैं, हम ये फालतू काम करने बिल्कुल भी नहीं आए हैं, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि ये सब हरकतों पे। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को ये सब बिल्कुल करना चाहिए। अब लावण्या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि प्लीज़ मिस, आप ना अपना काम करो और ये फालतू का ज्ञान जो है ना वो यहाँ पर तुम मत ही बांटो। तुमको जो करना है करो, पर हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं ये तुम मत ही बताओ। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, बट हम लोगों को जो करना है हम तो वो करेंगे। और वैसे भी वो नए लड़के के बारे में हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो निकाल लेंगे। जिस सुनने के बाद अबीरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। अब हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि वहाँ पर सारे गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल के लोग रहते हैं और वहाँ पर कुछ तो डेर हो जाता है, जिसकी वजह से अबीरा को अरमान की चीख पर एक किस देने की बात आती है। जिसके बाद उसके सारे फ्रेंड्स उसे बहुत चिढ़ाते हैं। अरमान कहता है कि वहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो गए थे हम लोग, तुम लोगों को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था जो तुम लोग इसे चीयर कर रहे थे। दूसरी तरफ अबीरा के जो रूममेट्स रहती है वो अबीरा की शक्ल को देखकर स्कैन करके कहती है कि अरे तुम तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है तुम दोनों की वहाँ पर ऑन स्क्रीन कपल कितना प्यारा लग रहा था और तुम्हारी केमिस्ट्री जो है ना वो भी बहुत सही लग रही थी। मैं तो बता रही हूँ, अगर तुम लोग कपल बन गए थे बाय गॉड सब लोग इतना ज़्यादा जलेंगे कि पूछो मत। जहाँ दूसरी तरफ अरमान के फ्रेंड्स भी उसे चिढ़ाते हैं, पर अरमान ये बोल के टाल देता है कि नहीं नहीं, हम बहुत ज़्यादा एम्बेरस थे और हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। वो सब मज़ा की जो तुम बात कर रहे हो ना वो सब तुम्हें ही आया है, हमें तो कुछ भी नहीं आया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि अरमान और अबीरा छुप छुप के जैसे स्कूल के कुछ टीनेजर्स हो वैसे मिलने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर अरमान पकड़ लेता है कि अबीरा उसे छुप के देख रही है और ये बात जानते साथ ही अबीरा जल्दी से पीछे छुप जाती है और वो अरमान से शर्मा जाती है, पर अरमान को पता होता है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अभी धीरे धीरे करके जो सारी भी दूरियाँ है वो भी इन दोनों के बीच में मिट जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आगे के एपिसोड में अब क्या दिखाने वाले हैं, क्या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो जाएंगे? देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहो, नहीं हो तो सब्सक्राइब